दोस्तों, इसराइल में भूकंप आया है, अर्थक्वेक यानी जलजला आया है। जलजले के झटकों से कई सवाल उठ गए हैं, क्योंकि इस भूकंप का अलर्ट पहले ही इसराइल ने जारी कर दिया और कई मिनट्स पहले ही जारी कर दिया। इसराइल के पास सिस्टम तो है कि वो भूकंप का अलर्ट पहले जारी कर दे, लेकिन वो सिस्टम कुछ सेकंड्स पहले ही तक काम करते हैं। लेकिन इसराइल ने कितने मिनट पहले ही अलर्ट जारी किया वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी पेशानी पर भी बल बढ़ जाएंगे। और पता है भूकंप कहाँ आया है? इसराइल के डिमोना एरिया के पास, डिमोना जहां न्यूक्लियर अड्डा है। हेडलाइन देख लीजिए पहले। यह खबर 15 जनवरी को दोपहर 1 बजे के करीब आई है। उनके टाइम में मत पड़िएगा, वो हमसे पीछे हैं और कब कहां पर कौन सी अपडेट देंगे पता नहीं। पहला देखिए हेडलाइन, अर्थक्वेक अलर्ट्स एक्टिवेटेड इन डेड सी सदर्न नेगेव एरियाज। नेगेव डेजर्ट का एरिया है इसराइल के कब्जे में, और डेड सी जो वो समंदर उसे डेड सी कहते हैं उस तरफ वाले को, क्योंकि उसमें लहरें नहीं उठती। वहां के लिए अर्थक्वेक अलर्ट्स इन्होंने जारी कर दिए। ये कहा गया कि होम फ्रंट कमांड ने अर्थक्वेक की वार्निंग जारी की है कि नेगेव के और रेड सी के और जो है डेड सी के एरिया में ये भूकंप आ सकता है। और कहा गया इस इलाके के लोगों से कि आप होशियार रहिए, और बल्कि इस इलाके के लोग यहां से भाग भी गए। ये हेडलाइन आई 9:07 पर सुबह। उसके बाद 9:24 कितना हुआ? 17 मिनट। 17 मिनट बाद खबर आती है कि 4.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया है सदर्न इसराइल में। कोई किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। मेरा सवाल इस बीच में उछाल देता हूं, क्या कोई इसराइल ने टेस्ट किया है? कोई अंडर वाटर या अंडरग्राउंड टेस्ट किया है? कोई न्यूक्लियर टेस्ट है क्या? पूछ रहा हूं सवाल, जिसकी वजह से ये झटके आए, और वो भी उस माहौल में जब ईरान से एक मुमकिन जंग सामने खड़ी है। अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, और ईरान कह चुका है कि हम इसराइल को ठोकेंगे, अगर तुमने हम पर हमला किया, तुम्हारे मिलिट्री बेसिस पर तो हमला करेंगे। उसी वक्त में इसराइल ने क्या कोई टेस्ट किया है जिसका अलर्ट इतने मिनट पहले जारी हो गया? 4.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक कोई बड़ा नहीं है, बहुत सी तस्वीरें, फोटो थे, वीडियो थे कि इतने लैंप हिल रहे हैं, मुझे तो वो फेक लगे, क्योंकि 4.2 में इतना नहीं हिल सकते। क्या फिर वो झटका ज्यादा था? कम बताया जा रहा है। लेकिन क्या लिखा गया कि अर्थक्वेक आया है डेड सी में, सदर्न नेगेव में। 4.2 रिक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत थी। यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर ने इस बात की गवाही दे दी कि हाँ जी आया था। वहां पर कोई जख्मी नहीं हुआ है, बस इतना बताया गया। दूसरी हेडलाइन में भी 9:24 पर 17 मिनट बाद अलर्ट के। ठीक है, आप ये मैप देख लीजिए। डिमोना कहाँ है? आपको डिमोना डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा पूरा, और डिमोना में इसराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जिसके बारे में ईरान का कहना है कि यहाँ पर इसने परमाणु बम या न्यूक्लियर बम बनाकर रखे हुए हैं। कई एपी सेंटर वहीं था, डिमोना में। चल क्या रहा है बॉस? हो क्या रहा है? यही तो सवाल पूछना है कि हुआ क्या है। अब आप ये समझ लीजिए कि मैं क्यों कह रहा हूं। असल में EEW होता है, अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम। ये मेरा ख्याल साउथ कोरिया के पास है, जापान के पास है, ताइवान के पास है और इसराइल के पास है, जो जलजला आने से पहले ही बता देता है कि जी जलजला आने वाला, होशियार। लेकिन ये कितने देर पहले बताता है? कुछ सेकंड से कुछ 100 सेकंड पहले तक। अब कुछ सेकंड से कुछ 100 सेकंड या दहाइयों तक मान लीजिए, यानी ये मान लीजिए कि 10 सेकंड पहले बताएगा। बहुत मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो लगभग 1 मिनट या उससे कुछ ज्यादा, मतलब 2, 3, 4 मिनट भी ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन उनकी हेडलाइंस के बीच फासला 17 मिनट का है, और ये एकदम से ब्रेक हुई। मान लीजिए उन्होंने 7 मिनट का भी फासला कर दिया, तो 10 मिनट का फासला ये बताता है कि इसराइल को क्या किसी और वजह से पता था कि जमीन हिलने वाली है। मैंने पढ़ा बाकायदा जाकर कि भाई इसराइल के पास वो सिस्टम है, बोले है। फिर मैंने रिसर्च की कि भाई कितनी देर पहले ये बता देता है, तो पता ये चला कि बस कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक पहले बता सकता है। लेकिन हेडलाइंस के बीच का डिफरेंस ये बता रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है, हो सकता है। तो आगे क्या सामने निकल कर आता है मुझे नहीं पता। मैं बस एक जर्नलिस्टिक व्यू के तहत एक सवाल खड़ा कर सकता हूं और अंदाजे लगा सकता हूं कि कहीं वो तो नहीं हो गया है ईरान से एक मुमकिन लंबी जंग के मद्देनजर, जो हम सब सोच रहे हैं क्या वो हो सकता है। और जगह देखिए, डिमोना, वहीं पर अटके रहिए बस। डिमोना क्या हुआ है? नेगेव डेजर्ट,
तो पूरा रेगिस्तान है, मरुस्थल है। हमारा जो पोखरण का ब्लास्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था? रेगिस्तान में हुआ था। रेगिस्तान में अंडर वाटर करते हैं जहां आबादी दूर दूर तक ना हो, कहीं वही तो नहीं हुआ। बढ़ते हैं आगे, इस जोन से निकलते हैं और आगे देखिए कि एक और मुश्किल इसराइल के लिए ये है कि ये जंग जो ईरान से हो सकती है उसमें इसराइल के लिए मुश्किल ये है कि अंदर ही कई लोग जैसे ईरान में एक्टिव हैं इसराइल के, वैसे इसराइल में एक्टिव हैं ईरान के। गिवाती ब्रिगेड का एक फौजी पकड़ा गया है इसराइल का, एक फौजी, और उस पर ये धाराएं लगाई गई, चार्ज लगाए गए हैं कि वो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। ये द जेरुसलम पोस्ट की 15 जनवरी 2026 की खबर है और ये इसराइल के एतबार से बड़ी मुश्किल बात है कि आईडीएफ ने गिवाती ब्रिगेड के एक फौजी को गिरफ्तार किया, उस पर ईरान की जासूसी के शक के इल्जाम लगाए गए हैं और ये कहा कि ये बंदा जो है वो जुलाई 2025 से ही ईरान के जो सीक्रेट फोर्स है उसके कांटेक्ट में था और पैसा लेने के बदले ये उनके लिए काम करता था। यानी आईडीएफ के अंदर फौजी ईरान के लिए काम कर रहे हैं। ये बेंजामिन नेतन्याहू और यार जामिर के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि कैसे हो रहा है, वो भी पैसे के लालच में। जब इतना पैसा है कि कहा जाता है कि आप उन पैसे के बल पर अमेरिका तक को कंट्रोल करते हो। बताया गया कि इसके पास मिलिट्री अड्डों के अंदर की ली गई तस्वीरें थी और आईडीएफ में इस्तेमाल किए जाने वाले कई हथियार और गोला बारूद को इधर से उधर भेजे जाने की भी पूरी जानकारी थी, जो ये पूरी इंफॉर्मेशन ईरान को पास ऑन कर रहा था। तो यहाँ देखें कि ईरान फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो अपना दखल रख रहा है। अब देखिए ईरान की तरफ से क्या बयान आया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक मैसेज दिया है एक इंटरव्यू में, और अमेरिका का ये न्यूज़ चैनल है फॉक्स न्यूज़, उस पर बैठे थे। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा, स्क्रीनशॉट देखिए अब्बास अराक्ची का। उन्होंने क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप से? कहा, डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक दैट यू डिड इन जून, यू नो इफ यू ट्राई अ फेल्ड एक्सपीरियंस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। कहा कि वो जो आपने गलती की थी जून के महीने में हम पर हमला करने को, उसे दोहराइएगा मत, क्योंकि अगर आप अपनी गलती को दोहराते हैं, अपने फेल्ड एक्सपीरियंस, अपने नाकाम एक्सपीरियंस को, अपने नाकाम तजुर्बे को दोहराते हैं, तो आपको कोई अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा, वही रिजल्ट मिलेगा। फिर नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी और फिर आपको मात हासिल होगी। ये अब्बास अराक्ची ने कह दिया है सीधा, यानी कि फिर से हासिल कुछ नहीं होगा, नील बट्टे सन्नाटा रहेगा ईरान में तो। लेकिन ईरान अमेरिका के अड्डों पर भी हमला करेगा और इसराइल के ऊपर तो चांदमारी बना देगा मिसाइलों की। एक और हलचल देखिए, अमेरिका की जो एम्बेसी कुवैत में है, कतर नहीं कुवैत में है, उस एम्बेसी ने लोगों को ऑर्डर दिया है बाकायदा कि टेम्पररी हॉल्ट हम लगा रहे हैं, आप लोग अब इन मिलिट्री बेसिस जो हैं कुवैत भर में अमेरिका के, उस पर आप जाकर विजिट नहीं कर सकते। और बाकायदा आर्मी पर्सनल से भी कहा गया जो बाहर है कि आप लोग मत जाइए, बाकी लोग जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो मिलिट्री अड्डों पर जा रहे हैं उनसे भी कह दिया गया ना जाएं। अब इसको आप देख लीजिए, जो यूएस एम्बेसी है कुवैत में उसने कहा है कि हम टेम्पररी हॉल्ट लगा रहे हैं। तो और पर्सनल्स को कहा गया है, आर्मी से जुड़े लोगों को कहा गया है कि आप लोग अब इन अड्डों पे मत जाएं, यानी वो लोग कुवैत में कहीं और रह रहे हैं। ये आर्मी के अड्डे निशाने पर हैं। निशाना किसका हो सकते हैं? ईरान का। ईरान क्यों इन पर निशाना लगाएगा? यानी ईरान पर हमला तय है, तभी तो ये सारी अलर्ट जारी हो रहे हैं। ईरान पर हमला नहीं टलने वाला है सर, इन सबसे तो यही पता चल रहा है। कहा है कि खाड़ी के इस छोटे से मुल्क कुवैत में जो जितने भी मिलिट्री अड्डे हैं वहाँ पर अपने ऑफिसर्स को या अपने कर्मियों को, अपने पर्सनल्स को जाने पर टेम्पररी रोक लगा दी गई है अमेरिका की एम्बेसी की तरफ से कुवैत में। इसमें कहा गया है कि कैंप आरिफ जान, कैंप ब्यूरिंग, ये सब कैंप्स के नाम है, ब्यूरिंग कैंप, अली अल सलेम एयरबेस और कैंप पैट्रियट में जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर आने और जाने पर अभी के लिए फ़िलहाल रोक लगाई जाती है, यहाँ से दूर रहें। कुवैत में अमेरिकी आर्मी का सेंट्रल हेडक्वार्टर है और ये मिडिल ईस्ट में उनकी कमांड भी है। तो कुवैत के बाद, कतर के बाद कुवैत एक बहुत अहम जगह है अमेरिका की मिलिट्री के लिए, और वैसे भी ये सद्दाम हुसैन के वक्त से भी काफ़ी अहम मानी जाती है, क्योंकि तब यहीं से सद्दाम के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई थी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? ईरान वॉन्ट्स नेबर्स
इट कुड हिट यूएस बेसिस इफ वॉशिंगटन स्ट्राइक्स। ईरान ने अपने तमाम पड़ोसी ममालिक को यानी अरब ममालिक को भी ये वार्निंग दे दी है कि अगर अमेरिका ने हमला हम पर किया तो हम जितने भी मिलिट्री अड्डे आसपास हैं आपके मुल्क में हैं, हम उनको ठोकेंगे, हम उन पर मिसाइलें दागेंगे, हम उन पर हमला करेंगे। हम आपको पहले बताए दे रहे हैं। लिहाजा अगर आपको हमारी मिसाइलों से बचना है तो फिर आप ये तय करिए कि अमेरिका आपकी ज़मीन से हम पर हमला ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लेटेस्ट अपडेट थी, बिल्कुल ब्रेक हुई खबरें। मैं इसलिए आपके लिए 2-3 जो शुरुआत वाली थी वो लेकर आ गया। अभी कई और शो आने बाकी हैं। इजाज़त दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।